अयोध्या के राम मंदिर पर जैसे ही लहराया भगवा, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का तो खून खौल उठा। खुद अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता है पाक, अब राम मंदिर के बहाने भारत को दे रहा ज्ञान। ये गूंजते मंत्रोच्चार, ये राम मंदिर के शिखर की ओर प्रस्थान करता भगवा ध्वज। और फिर जैसे ही भव्य राम मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर ये विशालकाय भगवा ध्वज विराजमान हुआ, उसे देखकर हर सनातनी का सीना जहां गर्व से चौड़ा हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का सीना जैसे मानो छलनी छलनी हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे बाबर की औलादों को राम मंदिर पर लहराता भगवा देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसीलिए धर्म ध्वज को देखते ही इस्लामोफोबिया का राग अलापते हुए मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलने लगे। नवंबर को शुभ मुहूर्त में जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 फीट लंबे, 11 फीट चौड़े और 3 किलो वजन के धर्म ध्वज को भव्य राम मंदिर के शिखर पर फहराया, 500 वर्षों का इंतजार खत्म हो गया और राम मंदिर अपनी पूर्णता को प्राप्त हो गया। ये पल जहां हर सनातनी के लिए किसी गर्व से कम नहीं था, तो वहीं दूसरी तरफ ये भगवा ध्वज देखकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सीने पर जैसे सांप लौटने लगा। इसीलिए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी कर कहा गया, अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर राम मंदिर के निर्माण और ध्वजारोहण को पाकिस्तान ने चिंता और गंभीरता के साथ लिया। ये भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर दबाव के एक बड़े पैटर्न और हिंदुत्व की सोच के असर में मुस्लिम सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को जानबूझकर खत्म करने की कोशिशों को दिखाता है। कई दूसरी ऐतिहासिक मस्जिदें अब बेअदबी या गिराए जाने के ऐसे ही खतरों का सामना कर रही, जबकि भारतीय मुसलमान लगातार बढ़ते सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हाशिए पर धकेले जाने का सामना कर रहे हैं। जिस पाकिस्तान में सिख, हिंदू, ईसाई जैसे अल्पसंख्यकों की संख्या लगातार घटती जा रही है, जिन्हें या तो मार दिया जाता है या फिर जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, जिनके धर्म स्थलों को तोड़ दिया जाता है, वो पाकिस्तान भारत के अल्पसंख्यक मुसलमानों की चिंता करने का ढोंग रच रहा है और बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से गुहार लगाते हुए कह रहा है, भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया, हेट स्पीच और नफरत से प्रेरित हमलों पर ध्यान दें। यूएन और दूसरी संस्थाएं भारत में इस्लामिक विरासत को सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभाएं और सभी अल्पसंख्यकों के धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में सक्रिय सहयोग दें। भूखे नंगे पाकिस्तान को खुद के घर की चिंता करने की बजाय दूसरों के घरों में ताक झांक करने की पुरानी बीमारी है, और ये बीमारी आज से नहीं है। जब से वो इस्लाम के नाम पर अखंड भारत से अलग हुआ है, तब से उसकी ये बीमारी चली आ रही है। कश्मीर के मसले पर तो पहले से ही छाती पीटता रहा है, अब अयोध्या में बना भव्य राम मंदिर भी उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसीलिए दशकों पुरानी 6 दिसंबर 1992 की घटना की याद दिलाते हुए अपनी भड़ास निकाल रहा है, और ये बात शायद भूल गया है कि अयोध्या में मुगल आक्रांताओं ने भले ही राम मंदिर तोड़कर जबरन अवैध बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया, लेकिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है तो कानून के रास्ते पर चलकर हुआ, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। मगर पाकिस्तान को ये बात कैसे समझ में आएगी, क्योंकि वहां तो कानून का राज नहीं है, फौज का राज चलता है। सरकार तो मात्र एक कठपुतली है जो फौज के इशारे पर नाचती है। इसीलिए पाकिस्तान सरकार को भारत के मुसलमानों की चिंता करने की बजाय सबसे पहले खुद के घर के हालात सुधारने चाहिए और भूखी नंगी आवाम को भरपेट भोजन देना चाहिए, क्योंकि भारत के मुसलमान कम से कम पाकिस्तान के मुसलमानों की तुलना में कई बेहतर तरीके से रह रहे हैं और उन्हें अयोध्या के राम मंदिर से कोई परेशानी नहीं है। वो तो खुद राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद में यहाँ के एक ऐसा माहौल हो गया कि यहाँ का हर एक बाशिंदा, हर एक इंसान, कोई परेशान नहीं, सब खुशहाल हैं, सबके ऊपर में प्रभु की माया बरस रही है। उनको जो है जी बिल्कुल भंडारा चलाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा में भंडारा चलाते हैं,
चलाए थे। और ये हमने हमारे बाबूजी जो हैं, हमारे श्रीमान चंपत राय जी का उस दरमियान में निर्णय हुआ था कि यहाँ पर भंडारा सब चलेगा। तो ये रसोई और ये सब सारी चीजें ये सब बनी हुई हैं और ये हमेशा ही ये रसोई के ही इस्तेमाल में होगी। इसको हम फिर से और करा रहे हैं कि किसी भी समय कोई जरूरत पड़ जाए तो ये बिल्कुल चालू हालत में रहेगी ये। और कुंभ के मेले के अंदर में भी पूरा करीब 1.5 महीने तक समझिए कि रोड के ऊपर में सब पूरा चाय नाश्ता पानी का इंतजाम हम लोग बिल्कुल रात दिन लगे हुए थे। और ये हमारा भाग्य है। और भाग्य क्या है, ये तो उनकी मर्जी है कि जिससे काम लेना होता है वो ले लेते हैं। अब जो लोग विरोध करते हैं वो उनकी अपनी सोच होगी या उनका अपना जहन होगा। हम लोग तो प्रभु श्री राम के बिल्कुल पड़ोसी हैं, उनकी प्रजा हैं। अब हमारी अयोध्या बिल्कुल बदल चुकी है। जिनके जहन में जिस तरह का भी जो जैसा माहौल चल रहा है वो अपना चलेगा, लेकिन हम लोग तमाम सारी चीजों को इन सब अपने जहन में लाने का कोई मतलब ही नहीं। बात यही खत्म नहीं होती। जिस हाशिम अंसारी ने पूरी जिंदगी बाबरी विवादित ढांचा के लिए कोर्ट कचहरी में लड़ाई लड़ी, इंतकाल के बाद उनके बेटे इकबाल अंसारी ने इस कानूनी लड़ाई की जिम्मेदारी संभाली और कोर्ट में लड़ाई हारने के बावजूद उनके दिल में राम मंदिर बसा है। इसीलिए बड़े गर्व के साथ साल 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वो शामिल हुए थे और अब धर्म ध्वजारोहण के दौरान उन्हें न्योता गया तो इस कार्यक्रम में भी शामिल हुए। अयोध्या ऐसी नगरी है, यहाँ हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि अयोध्या देवी देवताओं की नगरी है, सूफी संतों की नगरी है और अयोध्या में गंगा जमुनी तहजीब है और अयोध्या में सब धर्म के सब जात के देवता विराजमान है। मंदिर भगवान राम का बना और झंडारोहण माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुआ। ये भी जो है बहुत शुभ रहा। ऐसी घड़ी जो है बार बार नहीं आती। आज का दिन देश के लिए, अयोध्या वासियों के लिए और जितने लोग वहाँ लोग आए थे मेहमान बन के, वो भगवान का दर्शन भी आज किए, झंडारोहण में भी जो है शामिल हुए। एक खुशी की लहर थी कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन के तैयार हो गया है और सब धर्म के सब जात के लोग बुलाए गए थे। कहीं कोई भेदभाव नहीं। हम भी गए थे, हम भी खुश हैं। हमें चाहते हैं कि कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए, सबका साथ हो, सबका विकास हो, देश की तरक्की हो, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें मौजूद होना चाहिए। आपका अनुभव हमारा बिल्कुल ठीक रहा। आज का भाषण ऐसा भाषण रहा कि हमने जो है ऐसा भाषण सुना ही नहीं कि जितने भी लोग बोल रहे थे मौके पर प्रधानमंत्री जी बोले, मोहन भागवत जी बोले, मुख्यमंत्री जी बोले, सभी का साथ रहा, सभी का विकास रहा, सबके लिए रोजगार रहा। अयोध्या के धर्म ध्वजा कार्यक्रम में मुसलमानों का भी शामिल होना पाकिस्तान के गाल पर करारा तमाचा है, क्योंकि अपने देश की आवाम की फिक्र करने की बजाय भारत के आंतरिक मामले में दखल देते हुए खुद को मुसलमानों का हमदर्द साबित करने में लगा रहता है। यही कोशिश अयोध्या में धर्म ध्वज लहराने के बाद उसने की, जब इस ऐतिहासिक मौके के खिलाफ अपनी भड़ास निकालते हुए धूर्त पाकिस्तान ने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, उनके धार्मिक स्थलों की बेअदबी हो रही है। ऐसे धूर्त देश को सिर्फ एक ही नसीहत है, जानी जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। वैसे आप पाकिस्तान की बौखलाहट पर क्या जवाब देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने धर्म ध्वजारोहण पर क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। साथियों, अयोध्या वह भूमि है जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। यही वह नगरी है जहां श्री राम ने अपना जीवन पथ शुरू किया था। इसी अयोध्या ने संसार को बताया कि एक व्यक्ति कैसे समाज की शक्ति से, उसके संस्कारों से पुरुषोत्तम बनता है। जब श्री राम अयोध्या से वनवास को गए तो वे युवराज राम थे, लेकिन जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में महर्षि वशिष्ठ का ज्ञान, महर्षि विश्वामित्र की दीक्षा, महर्षि अगस्त्य का मार्गदर्शन, निषाद राज की मित्रता, मां शबरी की ममता,
भक्त हनुमान का समर्पण, इन सब की अनगिनत ऐसे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए भी समाज की इसी सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी है कि राम मंदिर का दिव्य प्रांगण भारत के सामूहिक सामर्थ्य की भी चेतना स्थली बन रहा है। यहां 7 मंदिर बने हैं। यहां माता शबरी का मंदिर बना है, जो जनजातीय समाज के प्रेम भाव और आतिथ्य परंपरा की प्रतिमूर्ति है। यहां निषादराज का मंदिर बना है। ये उस मित्रता का साक्षी है जो साधन नहीं, साध्य को, उसकी भावना को पूजती है। यहां एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। राम लला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। यहां जटायु जी और गिलहरी की मूर्तियां भी है, जो बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हर छोटे से छोटे प्रयास के महत्व को दिखाती है। मैं आज हर देशवासी से कहूंगा कि वो जब भी राम मंदिर आए तो सप्त मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं, हमारे राम भेद से नहीं, भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। आज हम भी उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र सशक्त होगा, तब संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा और सबके प्रयास से ही 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा।